दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फोरुक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में। ये किताब एक बेहद गहरी और सरल सच्चाई पर आधारित है, और वो सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे सपने, बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन असलियत में सब कुछ इतना जरूरी नहीं होता। हम सब अक्सर खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि किस काम का हमारे जीवन पर असली असर पड़ेगा और किस काम में केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। यही वजह है कि हम परेशान, थके हुए और असंतुष्ट महसूस करते हैं। इस किताब का मकसद यही है कि हमें यह सिखाया जाए कि कैसे हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो सचमुच मायने रखती हैं, और उन चीजों से खुद को अलग कर लें जिनका हमारी जिंदगी में कोई गहरा मूल्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि जीवन छोटा है और समय सीमित है, लेकिन इसके बावजूद हम अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो न तो हमें खुश करती हैं और न ही हमें आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, दूसरों से अपनी तुलना करना, हर समय काम में व्यस्त रहना, लेकिन बिना किसी असली प्रगति के छोटी छोटी बहसों में उलझना और दूसरों को खुश करने के लिए अपना असली रास्ता छोड़ देना। लेखक कहते हैं कि यही वजह है कि लोग असली संतोष और सफलता नहीं पा पाते। वे दौड़ते रहते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते। डेरियस फोरुक्स बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करना एक कला है। अगर आप ये सीख लें कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान दीजिए कि दुनिया का हर सफल इंसान इसी सिद्धांत पर जीता है। उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय कर रखी हैं। वे हर उस काम को करते हैं जो उनकी असली प्राथमिकताओं से जुड़ा होता है और बाकी सबको किनारे कर देते हैं। किताब में एक बेहद सरल विचार सामने आता है कि हमारे पास हर दिन केवल कुछ ही घंटे होते हैं। मान लीजिए कि हम रोज 16 घंटे सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनमें से कितने घंटे हम सचमुच उन चीजों पर लगाते हैं जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती हैं। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग इन 16 घंटों में से अधिकतर समय बिखरे हुए कामों, बेवजह की बातचीतों और बिना किसी मकसद वाली आदतों में गंवा देते हैं। अगर यही समय वे अपनी असली प्राथमिकताओं पर लगाएं तो उनका जीवन कई गुना बेहतर हो सकता है। लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि आखिर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो पता चलता है कि हमें खुद भी पता नहीं कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे वही करते जाते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, जो उनके दोस्त या परिवार उनसे चाहते हैं, या फिर जो आदत के कारण उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या आपके लिए पैसा सबसे जरूरी है, या रिश्ते, या आत्मिक शांति, या ज्ञान, या स्वास्थ्य? यही असली सवाल है, और जब तक आप इसका जवाब नहीं ढूंढ लेते तब तक आप सही मायनों में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इस किताब में लेखक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हमारा समय और ऊर्जा सीमित है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो बिखर जाएंगे। अगर आप हर चीज को महत्व देंगे तो असल में किसी भी चीज को महत्व नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जिनका हमारी खुशी और विकास से सीधा संबंध है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन वो साथ ही हर दिन घंटों टीवी देखता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है और अनावश्यक बहसों में पड़ता है। ऐसे में वो चाहे जितनी मेहनत करे, उसका करियर वैसा नहीं बन पाएगा जैसा वो चाहता है। दूसरी ओर अगर वही व्यक्ति इन बेकार की आदतों को छोड़ दे और अपने काम, सीखने और नेटवर्किंग पर ध्यान दे, तो कुछ ही सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को महत्व देता है, लेकिन वो रोज जंक फूड खाता है और व्यायाम नहीं करता, तो चाहे वो कितनी भी दवाइयां ले या कितनी भी योजनाएं बनाए, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पाएगा। लेखक यही बताते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपनी ऊर्जा और समय का निवेश करना चाहिए। किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम किस चीज पर ध्यान दें, बल्कि ये भी है कि हम किन चीजों को नजरअंदाज करें। असल मायने में फोकस का मतलब है ना कहना सीखना। अगर आप हर किसी को हाँ बोलते रहेंगे तो आपका समय दूसरों की प्राथमिकताओं में चला जाएगा और आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। सफल लोग ना कहना जानते हैं। वे जानते हैं कि किस काम को मना करना है ताकि वे अपने असली मकसद पर ध्यान दे सकें। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करना केवल काम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम उन रिश्तों में समय और ऊर्जा गंवा देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। ऐसे रिश्ते जो केवल तनाव देते हैं, जो केवल शिकायतों और नकारात्मकता से भरे होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सचमुच समझते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। यही रिश्ते मायने रखते हैं और इन्हें ही संजोना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम फोकस करना कैसे सीखें। लेखक का कहना है कि सबसे पहले हमें खुद से ईमानदारी से ये पूछना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में ये तय कर लें कि अगले 5 या 10 साल में आपको क्या पाना है,
तो उसके बाद हर दिन का फैसला लेना आसान हो जाएगा। फिर आपको हर काम से पहले ये सोचना है कि क्या ये काम मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है। अगर हां तो उसे कीजिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत होती है। हम सबके पास आदतें हैं और वही आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं या पीछे खींचती हैं। अगर आपकी आदत हर सुबह उठकर अपने काम की योजना बनाने की है तो आप पूरे दिन उत्पादक रहेंगे। अगर आपकी आदत यह है कि सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं तो आपका ध्यान बिखर जाएगा और दिन भर आप असली काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। किताब हमें यह भी बताती है कि फोकस करने के लिए हमें अपने जीवन को सरल बनाना होगा। जितनी ज्यादा चीजें आपके जीवन में होंगी उतना ही आपका ध्यान बिखरेगा। अगर आप अपने कमरे, अपनी दिनचर्या और अपने कामों को सरल बना लें तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान खुद ब खुद उन चीजों पर लगने लगा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक ये भी कहते हैं कि परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं। वे छोटे छोटे कामों में इतना समय लगा देते हैं कि असली काम पीछे छूट जाता है। ध्यान हमेशा उस पर होना चाहिए जो असली फर्क डालता है। जो काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए उसी पर ज्यादा समय लगाइए। अंत में लेखक हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें यह सीखना है कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। यही असली कला है और यही जीवन को सफल और खुशहाल बनाने का रास्ता है। दोस्तों, इस किताब का असली सार यही है कि फोकस करो लेकिन सही चीजों पर। अपना समय और ऊर्जा उन कामों पर मत लगाओ जिनका आपकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो और बाकी सबको किनारे कर दो। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी सरल, शांत और सार्थक हो गई है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम सबके पास सीमित समय है। हर दिन हमारे पास केवल 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में से भी हम लगभग आधा समय सोने, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों में निकाल देते हैं। यानी असल में हमारे पास अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान देने के लिए बहुत ही कम समय बचता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यही कम समय भी हम अक्सर उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई असली महत्व नहीं होता। जिंदगी में हर चीज पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगेंगे, अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे और अगर आप हर चमकती चीज के पीछे भागेंगे तो अंत में आपके पास कुछ भी हासिल करने का समय नहीं बचेगा। यही वजह है कि हमें यह सीखना होगा कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को छोड़ देना है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग फोन उठाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। फिर ऑफिस या कामकाज में दिन का बड़ा हिस्सा निकल जाता है। बीच बीच में छोटे छोटे काम, अनावश्यक फोन कॉल्स और ऐसी बातें जो न हमें आगे ले जाती हैं न हमें खुशी देती हैं। दिन खत्म होने तक हम सोचते हैं कि आज तो बहुत व्यस्त दिन था, लेकिन असल में हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाए। लेखक कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग अलग बातें हैं। असली फर्क तब पड़ता है जब हम व्यस्तता से ज्यादा परिणाम पर ध्यान दें। लेखक एक जगह कहते हैं कि जीवन में 3 ही चीजें मायने रखती हैं। पहला, आपका स्वास्थ्य, दूसरा, आपके रिश्ते और तीसरा, आपका काम या उद्देश्य। अगर आप इन तीनों पर ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम इन तीनों को पीछे छोड़कर उन चीजों में फंस जाते हैं जिनकी कोई असली अहमियत नहीं है, जैसे दूसरों से तुलना करना, बेवजह बहस करना या फिर छोटी छोटी बातों पर समय गंवाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। वो हर समय थका हुआ और बीमार रहता है। क्या वो अपनी मेहनत का असली फल ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा और सफलता है लेकिन उसके रिश्ते टूटे हुए हैं, उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी खुशी या दुख साझा कर सके, तो क्या वो सच में खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई इंसान स्वस्थ भी है और रिश्ते भी अच्छे हैं लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, तो वो हमेशा खालीपन महसूस करेगा। यही वजह है कि डेरियस फोरुक्स कहते हैं कि हमें जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए असली मायने रखने वाली चीजें कौन सी हैं, और जब ये साफ हो जाए तो हमें हर दिन उसी दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ध्यान केंद्रित करना कैसे सीखा जाए। लेखक का कहना है कि सबसे पहला कदम है कहना सीखना। अगर आप हर किसी को हां बोलेंगे तो आपका समय दूसरों की इच्छाओं में चला जाएगा, लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से ना कहना सीख लें तो आपके पास अपने लिए समय बचेगा। ये ना कहना आसान नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपकी प्राथमिकताओं को समझेंगे। दूसरा कदम है आदतों को बदलना।
हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। अगर आपकी आदत है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने असली लक्ष्यों पर लगाते हैं तो आप धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है कि आप समय बर्बाद करते हैं तो सालों गुजर जाएंगे और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेखक कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को सरल बनाएं। जितनी ज्यादा चीजें आपके पास होंगी उतना ही ध्यान बिखरेगा। अगर आपके कमरे में बहुत सारी बेकार चीजें हैं तो आपका मन भी बिखरा रहेगा। अगर आपकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी है तो आप किसी काम पर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन से फालतू चीजों को हटा दें तो आपका ध्यान अपने आप उन चीजों पर जाएगा जो सबसे जरूरी हैं। यहां पर एक और दिलचस्प बात आती है और वो ये है कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब है संतुलन बनाना। ये नहीं कि आप केवल काम पर ही ध्यान दें और बाकी सब छोड़ दें। अगर आप केवल काम में डूब जाएंगे तो आपके रिश्ते और स्वास्थ्य बिगड़ जाएंगे। और अगर आप केवल मौज मस्ती करेंगे तो करियर और उद्देश्य पीछे रह जाएगा। इसलिए असली फोकस ये है कि आप अपनी ऊर्जा तीनों जगह सही तरीके से लगाएं।